वाइट से पूरी, और नहीं बेबी मम्मा को नहीं, ये दिखाओ दिखाओ तो, ये वाइट से पर्पल हो गया है। अरे दिखाओ तो, इधर आओ। और अभी भी इसका मन नहीं भर रहा है लड़की। ये लो, हैप्पी होली। अरे वाह, आरू ने अपना सबसे फेवरेट चीज एक बार में मुंह में डाल लिया। गप कर लिया, देखो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वी आर होली रेडी। आज हमने सेम सेम पहना है, वाइट वाइट। दिखाओ तो, ये मम्मा बेबी ने सेम सेम पहना है, वाइट वाइट। और पापा ने भी, दिखाओ इधर आओ। ये अब ये बिफोर आफ्टर देखते हैं हम। वाइट से कितने कलर्स लगते हैं इससे। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली एवरीवन। सुबह सुबह तैयार हो गए हम लोग, नहा धो के पूजा पाठ करके, और भगवान जी को सबसे पहले गुलाल चढ़ा के, और थोड़े बहुत स्नैक्स जो होली स्पेशल गुजिया मिठाई और थोड़े नमक पारे खा वा के अब हम लोग रेडी हैं होली खेलने के लिए। क्योंकि आरू कहीं बाहर जा नहीं सकती, तो एक ही ऑप्शन होता है मम्मा पापा का, उन्हीं के साथ खेलना है। तो आरू के साथ खेलना है, और हम भी उसी बहाने मस्ती कर लेते हैं। शादी के इतने साल तक हम लोग अकेले रहे, तो हम कभी होली नहीं खेले ऐसे एक दूसरे को, बस थोड़ा सा टीका लगा लेते थे, बस हो गया। और अभी जब से आरू है और थोड़ी बड़ी हो गई है, तो 2-3 साल से ऐसा होता है कि मतलब उसको इतना पसंद है होली खेलना। अभी आप देखो, वो खुद से ही खुद को लगा लेती है। इतनी खुश रहती है। और कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो वे थॉट कि भाई अच्छी वाली होली बच्चे को, जो मेन होली होती है, वो सेलिब्रेशन कराना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि क्या वैल्यूज़ होते हैं हमारे फेस्टिवल्स के, सारी चीज़ों के। क्योंकि बाहर जो होली मनाई जाती है, वो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। कि होली का मतलब लोगों ने सिर्फ हुड़दंग बना रखा है, वैल्यूज़ फेस्टिवल्स की ख़त्म हो गई हैं। उल्टे सीधे गाली गलौज, शोर करना, लाउड म्यूज़िक सुनना, और खाना पीना, नॉन वेज खाना, ये वो फालतू की चीज़ें होती है होली पे, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं चाहूँगी भी नहीं कि मैं उस तरीके के संस्कार दूँ अपने बच्चे को। इसलिए हम लोग इसी तरीके की होली उसको सेलिब्रेट कराते हैं, और स्कूल में भी उसको अच्छी वाली होली के ही वो मिलते हैं। बाकी तो बड़े होके बच्चे ने जो करना है वो करना ही है भाई। तो यहाँ पे हमने अपने अपने पंजों की छाप दे दी पापा के ऊपर, फिर पापा और मम्मा ने बेबी के ऊपर, फिर छोटू बेबी को भी लगा दिया हमने, उसकी भी हैप्पी होली कर दी। बस उसके बाद मुझे नहीं लगाना था, मैंने इन दोनों को मना करा कि मुझे मत लगाना, लेकिन इसके बाद मेरे पे जितने कलर दिखे सब आरू ने लगाए हैं ज़बरदस्ती। और तो क्या था भाई, आरू तो फिर शुरू हो गई, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी अपने। पिछली बार तो सिर्फ बेबी को लगाया था, इस बार तो जितने बेबी थे सबको लगा दिया। अब धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है इनके ड्रेस का। पापा को लगा रही है, बेबीज़ को लगा रही है, बेचारे सबको कलर करके रख दिया था लड़की ने, और बहुत मज़े करे। आप देख सकते हो, जो नीचे गिर रहा था बार बार उसको भी उठा रही थी, और सारा एक प्लेट में जो गुलाल था ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जितना गुलाल और लाए थे हम लोग एक्स्ट्रा, वो सब भी लेके बाप बेटी ने खूब आपस में ही होली खेला। मैं इन दोनों की वीडियोस बना के ये खुश हो रही थी, क्योंकि वैसे भी मुझे केमिकल से थोड़ा सा दूर रहना था, लेकिन हाँ वह त्यौहार है तो थोड़ा बच के भी खेलना था। जब तक सूखी सूखी थी तब तक तो मज़ा आ रहा था। अभी वाइट वाइट जो हमारे फर्श गिर रहे हैं, वो देखो सारे कलर गिरने के बाद सब मिल के पता नहीं कैसे पर्पल कलर हो गया था। और पापा को आरू के अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये रंग इतने पक्के हैं। कहने के लिए सिर्फ गुलाल थे, ये जितना बाप बेटी फैला रहे हैं, ये गुलाल एकदम पक्का रंग निकल के आया। और पता चला कि आरू ने कुछ देर बाद सब में पिचकारी से लेके पानी पानी कर दिया, और ये जो सिर्फ कलर कलर दिख रहा है वो बाद में सब एकदम पूरा रूम में फैल गया है।
आई डोंट नो कि जो कलर अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो कलर 3-4 बार पोछा लगाने के बाद भी नहीं निकल रहा। हमारा घर अभी कोई देखे तो उसको लगेगा कम से कम 10-12 लोग होली खेल के गए हैं, लेकिन ये सिर्फ बाप बेटी ने होली खेला है। देख लो सारे बच्चों की ये हालत है। क्या कर रखा है, बच्चों के साथ होली खेली है आरू ने। मेरे बच्चे हैं ऐसे बोलती है ये। देखो, और नीचे गिरा के अभी फिर उठा के खुद लगाएगी। देखो, देख लो इस लड़की को, बदमाशू हो गई है पूरी। इधर पापा भी अपने शौक़ पूरा कर रहे थे। आरू ने पिचकारी के साथ थोड़ा सा खेला, फिर उसके बाद पापा भी सोचे थोड़ा चला। मैं भी, हमारे ज़माने में तो ऐसी पिचकारियाँ होती नहीं थी, तो हम भी मज़ा ले लेते हैं बच्चे के बहाने से ही। और बच्चा तो अपना ही अलग ही लौट रहा था। पूरा वाइट से पर्पल बन गया है देखो। और मैं तो उसके करीब जितनी बार जाऊं उतनी बार मेरे ऊपर फेंक रही थी। देख लो, ये अच्छी वाली तितली बनाई आरू ने और मस्त मज़े करे, बहुत मज़े करे आरू ने तो कल। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। तो बहुत ज़्यादा होली होली हो गई। मेरे को तो बस इतना ही लगाना था, लेकिन देखो मेरी बेटी ने मुझे पूरा रंग दिया है। और बाबू आप अपना मुंह दिखाना जरा, एक बार देखो देखो, ये वाइट से पूरी, और नहीं बेबी मामा को नहीं, ये दिखाओ दिखाओ तो, ये वाइट से पर्पल हो गया है। अरे दिखाओ तो, इधर आओ। और अभी भी इसका मन नहीं भर रहा है लड़की का, पूरा जो लोटी है ना नीचे, ये भगवान, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो बैठ गई हूँ, अब जा रही हूँ नहाने। एकदम अजीब सा लग रहा है इतना ही कलर लगा के। ये देखो, दिखाती हूँ मैं, देखो देखो पूरे घर की क्या हालत कर रखी है। आरो आरो, अभी भी पापा मुझे होली लगाओ, पापा साफ कर रहे हैं तो कह रही है कि नहीं पापा होली साफ नहीं करो, अभी और खेलना है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हालत है पूरे फर्श की होली खेलने के बाद और 2-3 बार पोछा लगाने के बाद। फिनाइल सरफ सब कुछ डाल के पापा ने लगाया आरू के पोछा, क्योंकि मेरी हालत तो है नहीं कुछ करने की। और यहाँ पे मैं और आरू नहा के बैठ गए थे। आरू के अच्छे से कलर्स भी नहीं निकले, दांत में से, हाथ में से, पैर में, और मेरे भी पैर में लग गए थे कलर, वो नहीं निकले। बाकी तो सारे मेरे को उतने लगे नहीं थे, तो मेरे तो निकल गए थे। अब आरू के और फर्श के और पापा के कलर तो निकलेंगे 2-3 दिन में। जबकि ये गुलाल था फिर भी इतना पक्का था, उसमें जो पर्पल वाला कलर था वो ज़्यादा पक्का लग रहा था। और फिर हम दोनों माँ बेटी ने नहा धो के किया रेस्ट और थोड़े बहुत स्नैक्स खाए। और तो ऐसी रही हमारी होली। थोड़ी सी थकान हो गई थी, केमिकल वगैरह की स्मेल आ रही थी या क्या पता नहीं, बहुत थकान सी हो रही थी। फिर हम लोग लंबा सो गए थे। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोग की होली कैसी रही ज़रूर बताना कमेंट करके। बाय बाय, टेक केयर।